दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो यहाँ देख सकते हैं मैं करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर खोल के रखा हूँ 4 दिसंबर का। ठीक है, तो कल जो करंट अफेयर बना था उसके जो क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं करंट अफेयर का कल के डेट में, उसका मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि कल मैं नहीं बना पाया था तो आज मैं बना दे रहा हूँ। और चलते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इम्पोर्टेंट्स कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अभी, तो यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ द थीम फॉर इंडियन नेवी डे 2025। इंडियन नेवी डे 2025 का हाँ थीम क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रख लीजिएगा। कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव, सेल्फ रिलिएंट। और ऐसे ही पूछ रहा है ऑन विच डे इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स ऑब्जर्व एनुअली। ठीक है, इंटरनेशनली देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स कब ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली, तो ये है दिसंबर 4 को। ठीक है, When was the first international day against unilateral sanction declared by United Nations UNGA। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग When was the first international day against unilateral sanction declared by UNGA। ठीक है, UNGA तो आप जानते ही यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, तो ये जून 2025 यहाँ पे आता है। अब चलते हैं दूसरा स्लाइड में, तो ये डिफेंस से क्वेश्चन आ रहा है। एट विच बीच इन केरला was the इंडियन नेवी ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन हेल्ड ऑन यहाँ पे 3 से 4 2025। तो यहाँ देख सकते हैं कौन से बीच पर हुआ था केरला में इंडियन नेवी का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन। तो संगुमुगम बीच, मतलब संगुमुगम बीच वहाँ है कोई, वहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, इंडियन नेवी का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन केरला बीच पर। सानमुगम बीच याद रखिएगा, उससे याद हो जाएगा। ठीक है, सानमुगम भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सानमुगम ही याद रख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, सानमुगम बीच। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो देख सकते हैं यहाँ पे नेशनल में आते हैं हम लोग। तो यहाँ क्वेश्चन आ रहा है हाउ मैनी डाउनलोड हैज़, मतलब कितना डाउनलोड हुआ है संचार सारथी ऐप। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 करोड़ से ज़्यादा संचार सारथी ऐप को डाउनलोड किया गया है। दूसरा क्वेश्चन बन रहा है व्हाट विल बी इंडिया न्यू जीडीपी बेस, इफेक्टिव फ्रॉम फरवरी 2026। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है व्हाट विल बी द इंडिया न्यू जीडीपी बेस ईयर कब माना जाएगा जो इफेक्टिव होगा फरवरी 2026 से, वो 2002 से 2023 का। और यहाँ पे कह रहा है हो रिप्रेजेंट इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल आईडीए फॉर 2026। तो यहाँ पे हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। व्हाट इज़ द एक्सरसाइज ड्यूटी रेंज पर 1000 सिगरेट। यहाँ पे फिर से मैं वो बता रहा हूँ व्हाट इज़ द एक्साइज ड्यूटी रेंज पर 1000 सिगरेट स्टिक अंडर द न्यू बिल पास्ड बाय लोकसभा। तो यहाँ देख सकते हैं 5000 से 11000 यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट इज़ द एक्साइज ड्यूटी रेंज पर 1000 सिगरेट स्टिक अंडर द न्यू बिल पास बाय लोकसभा। 5000 से 11000 ये याद रख लीजिएगा। हाउ मच हैज़ द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड अंडर इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन में गवर्नमेंट ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो इसमें इन्वेस्ट किया 10,300 करोड़। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं, देखते हैं स्टेट में हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना के तहत नई तिमाही भुगतान राशि क्या है। इसमें बता रहा है हरियाणा में एक चल रही है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत नई तिमाही भुगतान राशि 6,300 रुपया है। ठीक है, और अब नेक्स्ट में आ जाइए, तो यहाँ पे बैंकिंग से है। S&P ने भारत की दिवाला अधिकार क्षेत्र रैंकिंग को किस समूह में अपग्रेड किया है। तो ये देख सकते हैं भारत की दिवाला अधिकार क्षेत्र रैंकिंग में तो ग्रुप बी में किया है। आरबीआई ने विक्रम साहू को बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के सीईओ के रूप में कितने वर्षों के लिए मंजूरी दी है, तो ये 3 वर्ष के लिए। एसबीआई की स्वागत फाई सुविधा के तहत पंजीकरण की वैधता अवधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं एसबीआई की स्वागत फाई सुविधा के तहत पंजीकरण की अवधि क्या है, तो यहाँ 10 वर्ष है। आते हैं नेक्स्ट में व्यापार में। भारत टैक्सी सहकारी ने पहले 10 दिनों में कितने ड्राइवर जोड़े, तो ये 51,000
यहाँ देख सकते हैं ड्राइवर जो रहे हैं ब्रैंडन नेल्सन ने HSBC के चेयरमैन के रूप में किसकी जगह ली है, ठीक है, मार्क टक्कर की। ब्रैंडन नेल्सन ने HSBC के चेयरमैन के रूप में मार्क टक्कर की यहाँ पे ली है जगह, पहले मार्क टक्कर थे। अब रिलायंस रिटेल ने जयेंद्रन वेणुगोपाल को किस कंपनी से CEO के रूप में नियुक्त किया गया, तो ये फ्लिपकार्ट है। यहाँ देख सकते हैं रिलायंस रिटेल ने जयेंद्रन वेणुगोपाल को किस कंपनी से CEO के रूप में नियुक्त किया, ठीक है। तो रिलायंस रिटेल जो कंपनी है उसमें जयेंद्रन वेणुगोपाल को बनाया गया है, तो मतलब उसमें CEO बनाया गया है, ठीक है। तो ये किस कंपनी में थे, तो बोल रहे हैं फ्लिपकार्ट में थे। अब चलते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ देख सकते हैं आर्चरी, ये पुरस्कार से है। आर्चरी प्रीमियर लीग ने किस आयोजन में उभरती खेल आयोजन का पुरस्कार जीता है, तो ये FICCI टर्फ 2025 है। अब आते हैं हम प्रश्न 18 में। 2025 में मोंडो डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट के रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा, तो ये 4 बार तोड़ा। मोंडो डुप्लांटिस ने पोल वॉल्ट रिकॉर्ड कितनी बार तोड़ा, तो ये पोल वॉल्ट का रिकॉर्ड 4 बार तोड़ चुके हैं 2025 में। अब चलते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ देखने के लिए मिलेगा खेल से, तो यहाँ देख सकते हैं टोक्यो चैम्पियनशिप 2025 में सिडनी मैकलाक्लिन ने 400 मीटर में कितनी समय का रिकॉर्ड बनाया है, तो ये 47.78 सेकेंड का बनाया है। अब चलते प्रमुख में, तो यहाँ देख सकते हैं रेलवे बोर्ड के सदस्य जो वित्त हैं के रूप में 1987 बैच के अधिकारी को नियुक्त किया गया है अपर्णा गर्ग, ये याद रख लीजिएगा, अपर्णा गर्ग को सदस्य बनाया है वित्त में रेलवे बोर्ड ने। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अब 5 तारीख का जो भी क्वेश्चन होगा मैं कोशिश करूँगा आज ही रात तक मैं दे दूँ, ठीक है। तो अब वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।